ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब खूब समय निकल गया, इनकी पुत्री के विवाह का प्रसंग आया। बेटी का विवाह करना था, बेटी सियानी हो रही थी, तो इनके पुत्रों ने जैसे तैसे सगाई संबंध तय कर दिया। इनको पता चला तो इन्होंने बड़ा भारी विरोध किया। आप कहेंगे पुत्री के विवाह का विरोध क्यों? क्योंकि पुत्री का विवाह वृंदावन से बाहर कहीं हो रहा था और ये इस पक्ष में नहीं थे कि वृंदावन आने वाला व्यक्ति लौटकर बाहर जाए। इन्होंने कहा मेरी पुत्री को वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर कोई ना जाए, यही उनका भाव रहता था। सब वृंदावन, उन्हीं ने ये कहा है कि चांडाल के मुख से निकला हुआ निवाला खाकर भी रहना पड़े तो वृंदावन में वास करना, पर वृंदावन के बाहर मत जाना, कभी वृंदावन से बाहर मत जाना। श्री गोपाल भट्ट जी कहते हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार कि विपिन राजो सीमा के बाहर हरि ही को ना निहार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। इतना ही नहीं, वो कहते हैं यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। क्या कह रहे हैं? यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन, यदि साक्षात श्री कृष्ण भी कहें कि मैं तुम्हें दर्शन देने तैयार हूं, आ जाओ, और वृंदावन की सीमा के बाहर ठाकुर जी खड़े होकर कहें कि यहां आ जाओ दर्शन करने, तो श्री गोपाल भट्ट जी कहते हैं ना, हम वहां नहीं आएंगे। विपिन राज सीमा के बाहर हर ही को न निहार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। और एक चिंतामणि की तो कोई क्या कहे, करोड़ चिंतामणि लेकर कोई खड़ा हो कि भैया ये करोड़ों चिंतामणि ले लो और वृंदावन से बाहर आ जाओ, तो श्री गोपाल भट्ट जी कहते हैं यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन तो वृंदावन है साहब है? तो बेटी वृंदावन से बाहर ना जाए, ये उनका भाव था, लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने कहा संसार है, जिसको जो करना है करो। वो तो अपना भजन में साधु सेवा में मस्त थे। बेटी का विवाह हो गया। हाँ, विवाह क्या हो गया पंकज जी? हमारे पंकज जी में कुछ कुछ लक्षण ऐसे संतों के दिखते हैं जैसे चरित्र मिलते हैं, यद्यपि प्रकाश नहीं करना चाहिए। कल हमने गाय वाली बात बताई, आज एक और बात बताएंगे। श्री हरिराम व्यास जी ने क्या किया कि पहले कहा कि पहले संतों का भंडारा करो और जो तुमने मालपुआ रबड़ी ये वो सब बनाया ये संतों को जमाओ। लेकिन उन्होंने कहा संतों को भी जमाएंगे, तो संतों के लिए तो कुछ अलग व्यवस्था करी थी दाल भात की, तो संतों के लिए साधारण व्यवस्था थी और बारातियों के लिए विशेष व्यवस्था, जैसा कि लोकाचार में लोग करते हैं। इन्होंने क्या किया कि लोग तो बारात के स्वागत के लिए चले गए, बारात आने वाली थी, लोग बारात के स्वागत में चले गए, और श्री व्यास जी गए और जाकर देखा रसोई में खोल करके, जहां भंडारा था वहां भंडार था, भंडार खोल के देखा खूब बढ़िया उसमें पकौड़ी कचौड़ी लड्डू सब रखा हुआ था। संतों को बुलाया और संतों को बुला के कहा कि जब तक बारात में लोग लगे हैं तब तक ले जाओ। अब जल्दी जल्दी खा तो सकते नहीं, पोटली बंधवा दी और जितना सामान बारात के लिए बनाया गया था, मिठाइयाँ और बढ़िया बढ़िया पकवान, वो सब के सब बंधवा के संतों को दे दिए, बोले ले जाओ। संत लेके चले गए, अपना बढ़िया आराम से कुंजों में बैठ के पाएंगे। लीला थी वो तो संतों की। अब यहां जब आए और बारात के भोजन के लिए भंडार खोल के देखा गया, तो उसमें तो बस लड्डुओं की कुछ खुरचन, छोटा मोटा कुछ बचा, कहां गया ये सब? व्यास जी बोले कि देखो तुम्हारा जो दाल भात तुमने साधुओं के लिए बनाया था वो तो रखा है, क्योंकि वो बच गया, साधु तो ये ले गए। बोले हाँ वो तो रखा है। बोले वो ही जमा दो। सबने कहा कि अरे मेहमान है, बारात है, ये है वो है। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा दोबारा जाके देखो।
और जब दोबारा भंडारा खोल के देखा तो श्री किशोरी जी ने कृपा कर दी और भंडार इतना अधिक भरा हुआ है कि चाहे जितने लोग खा जाएं भंडारा खाली नहीं हो सकता। भंडारा पहले से भी अधिक भर गया।